बैक इन माई चैनल गाइस। और आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके लिए वापस से इनकम टैक्स के चालान नंबर जो हमारा 26Q है, 26QC, उसको हम लोग भरना सीखेंगे। चालान 26QC। आप सभी को पता है कि अगर आप लोग बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो क्या करते हैं, इंडिविजुअल है या फिर HUF है, और वो साथ के साथ क्या करते हैं, अपने बिजनेस के लिए रेंट 50,000 प्लस का पे करते हैं अपने लैंडलॉर्ड को। तो उस कंडीशन में आपको जो आप रेंट पे करते हैं बदले में उसका TDS डिडक्ट करके अपने रेंट ओनर डेट मीन्स लैंडलॉर्ड को पैसा जमा करेंगे। तो उसके लिए आपको फॉर्म 26QC के थ्रू चालान जमा करना पड़ता है। और क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने उसका टैक्स काट के जमा किया है तो बदले में आपको उसको प्रूफ देना होगा। तो प्रूफ देने के लिए आप उसको फॉर्म 16C जो जनरेट होगा ट्रेसेस की साइट से, वो आप उसको डाउनलोड करके दे सकते हैं, जो सर्टिफिकेट होता है कि आपने टैक्स अपने लैंडलॉर्ड का काट के जमा कर दिया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आपको इस सेक्शन 26 जो QC है इनसे रिलेटेड, डेट मीन्स जो चालान है, सेक्शन इसका 194 IB है। इसकी अगर डिटेल नहीं है तो आप बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मैं इसके ऊपर आपको डिटेल चर्चा करके एक वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, तो आज मैं बस इस वीडियो के थ्रू मैं आपको चालान भरना सिखा रहा हूँ। आपके पास डिटेल है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे डिटेल दिखेगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिटेल में सबसे पहले मैंने ये बोल रखा है कि रेंट मैंने एज्यूम किया है कि रेंट 60,000 हम लोग पर मंथ पे कर रहे हैं, क्योंकि ये सेक्शन तभी अप्लाई होता है जब आप 50,000 प्लस का अमाउंट पे करते हो और आप एक इंडिविजुअल है, आपका टैक्स ऑडिट नहीं होता है तो आप TDS काटेंगे। अगर आप इंडिविजुअल है और आपका टैक्स ऑडिट होता है तो आपके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपने एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप 60,000 रुपये पर मंथ का रेंट पे कर रहे हैं और आपने पूरे साल रेंट पे करना 12 महीने का, तो आपका टोटल रेंट बनेगा 7,20,000। और ये रेंट आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 का है। और अब जो इस रेंट को आपने जो लास्ट महीने का रेंट पे किया वो आपने पे करा है, मान लीजिए 10 मार्च 2021 को 60,000 रुपीज़। तो आपका जो ड्यू डेट है लास्ट मंथ का वो है 10 मार्च 2021, और आपका फाइनेंशियल भी ख़त्म होता है 31 मार्च 2021 को। तो पिछले फाइनेंशियल जो आपका ख़त्म हुआ है 2020-21, उस फाइनेंशियल का जो TDS है वो आप 30 अप्रैल 2021 तक फॉर्म 26QC फाइल कर सकते हैं। डेट मीन्स चालान 26QC के थ्रू आप TDS जमा कर सकते 30 अप्रैल 2021 तक, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर आपका ख़त्म होता है उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपको टैक्स जमा करना पड़ता है। और 30 अप्रैल के बाद जो 15 दिन बचेगा, डेट मीन्स 15 मई तक आपका फॉर्म 16 आपको जनरेट करना होता है। तो ये था कुछ बेसिक डिटेल। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपना पैन नंबर, साथ के साथ लैंडलॉर्ड का पैन नंबर, अपना एड्रेस और लैंडलॉर्ड का एड्रेस आपको चाहिए। और जो आपने टैक्स जमा करना है उसके लिए आपको अपनी बैंकिंग डिटेल चाहिए। तो इस तरीके से आप डिटेल्स को ले सकते हैं और साथ के साथ आप फॉर्म 26QC को फाइल करने के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो चलिए अब हम टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से सीख लेते हैं कि फॉर्म 26QC कैसे ऑनलाइन फिल किया जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है गाइस, यहाँ पे आपको क्या करना है, गूगल पे आना है और यहाँ पे टाइप करना है फॉर्म 26QC, फॉर्म 26QC, या फिर आप टिन NSDL की साइट पे भी जा सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखेगा, सबसे पहला यहाँ पे देखिए टिन NSDL का साइट आपके पास खुल चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं हाईलाइट करके तो ये दोनों ही है, एक तो ये है आपका और दूसरा यहाँ पे ये भी है। तो दोनों में से किसी पे भी आप जा सकते हैं और क्लिक करते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ टिन NSDL के साइट्स पर। तो मैंने एक क्लिक किया, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास टिन NSDL का साइट ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, सर्विस के अंदर जाना है, और सर्विस में आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको बहुत सारे टैक्सेस पे करने हैं। जैसे सर्विस में आप जाएंगे तो यहाँ पे सर्विस में जाने के बाद आपको क्या करना है, टैक्स पेमेंट की ओर जाना है। टैक्स पेमेंट पे आप चले गए, जैसे ही टैक्स पेमेंट पे जाएंगे इस पर आप क्लिक कीजिए तो आपके पास ये बहुत सारे चालान खुल के आ जाएंगे कि आपको कौन कौन से चालान जमा करने हैं। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा जो आपको सबसे लास्ट, सेकंड लास्ट में दिखेगा गाइस, वो दिखेगा फॉर्म
26QC। ये देखिए आपके पास आ गया फॉर्म 26QC, और इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फॉर्म 26QC पे, प्रोसीड्स पे, तो आपको फॉर्म 26QC खुल के आ जाएगा। जैसे ही आपका फॉर्म 26QC आएगा तो यहाँ पे आपसे वो 4 पार्ट्स में डिटेल मांगता है। पहला पार्ट होता है टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन, जो टैक्स पे कर रहा है, डेट मीन्स जो आपका रेंट, सॉरी टेनेंट बोल सकते हो, जो टेनेंट है उनसे रिलेटेड डिटेल। इसके बाद एड्रेस, दोनों का एड्रेस मांगेगा, टेनेंट और लैंडलॉर्ड का। इसके बाद आपने कौन सी प्रॉपर्टी को रेंट पे लिया है उसकी डिटेल, और लास्ट में आपको टैक्स पे करनी है इनकी डिटेल। तो 4 पार्ट में फॉर्म भरना है, तो फटाफट से समझ लेते हैं। सबसे पहले टैक्स एप्लीकेबल, जो टैक्स एप्लीकेबल है उसमें 20 और 21, अगर आप, क्योंकि आप अदर देन कंपनी है तो आपको 21 पे सेलेक्ट करना होगा। ये अपने आप ही पॉपुलेट हो जाएगा, जो आपका पैन डिटेल जब आप डालोगे तो आपको सेलेक्ट नहीं करना। ऐसे ही आपको फाइनेंशियल ईयर भी सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो अपने आप ही डिसाइड कर लेगा जब आप डेट ऑफ पेमेंट डालोगे कि आपने कब पेमेंट करा है। इसके बाद सेक्शन अपने आप ही ऑटोमेटिक सेलेक्ट आएगा, टीडीएस ऑन रेंट सेक्शन 800, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, है ना। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि जो स्टेटस ऑफ लैंडलॉर्ड है, जो आपको अगला दिख रहा है वो क्या है, स्टेटस ऑफ लैंडलॉर्ड वो क्या है। स्टेटस ऑफ लैंडलॉर्ड का मतलब है जिनको आप पेमेंट दे रहे हैं वो रेजिडेंट है इंडिया का या नहीं है। इंडिया का रेजिडेंट होगा तभी आपका ये फॉर्म 26QC लगेगा। अगर नॉन रेजिडेंट है तो उस कंडीशन में सेक्शन 195 लगता है, और उस कंडीशन में आप ये चालान जमा नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद आपको अगली डिटेल पैन ऑफ लैंडलॉर्ड या फिर पैन डिटेल्स ऑफ लैंडलॉर्ड, और आगे लिख रखा है लेसर या पे, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, पैन डिटेल डालना है। किसका डालना है, लैंडलॉर्ड का, जो आपका लैंडलॉर्ड है जिसको आप पैसे डाल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे भर देता हूँ फटाफट से, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पैन की डिटेल भर दी, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको दिखा रहा है। सॉरी जल्दीबाजी में गलत भरती मैंने। यहाँ पे आपको टेनेंट का पैन नंबर डालना है, मैं डाल देता हूँ फटाफट से। तो मैंने यहाँ पे टेनेंट का नंबर, पैन नंबर डाल दिया। तो जैसे ही देखेंगे आपका कैटेगरी लिख के आ जाएगा इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल, और सबसे ऊपर जो हमने ब्लैंक छोड़ा था वो भी अपने आप ही ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। इसके बाद अगला आपको यहाँ पे कंफर्म करना वापस से टेनेंट का पैन नंबर, तो वापस से डाल देता हूँ 5, ठीक है। ये मैंने डाल दिया वापस से अपना कंफर्मेशन के लिए। तो जैसे ही आपने डाला, अब इसके बाद आपसे पूछ रहा है परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ लैंडलॉर्ड, जिसका आप टैक्स काट रहे हैं उसका अकाउंट नंबर आपको डालना है। तो यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर डाल देते हैं हम लोग, यहाँ पे डालते हैं हम फटाफट से 96। तो इस तरीके से देखेंगे तो उनका भी डिटेल आ गया। तो यहाँ पे आ गया कंपनी का नाम, क्योंकि मैं जो टीडीएस काट रहा हूँ कंपनी है तो इसलिए कंपनी आ गया। इसके बाद उसका वापस से कंफर्म करना है पैन नंबर, तो वो डाल देते हैं हम लोग फटाफट से पैन नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और इसके बाद करेंगे नेक्स्ट। और यहाँ पे देखिए आपसे ये बोलेगा कि पैन डिटेल ऑफ लैंडलॉर्ड या लेसी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। परमानेंट अकाउंट नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया है, और इसके बाद आगे करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ और पूछ रहा है, यहाँ पे जो आपका पैन ऑफ लैंडलॉर्ड वो भी आपको यहाँ पे डालना है, फटाफट से डाल देते हैं। तो इस तरीके से आपने डाल दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है।
तो इसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस डिटेल में आ जाएगा यहाँ पे गाइस। और एड्रेस डिटेल ये जैसे ही आपसे मांगेगा तो यहाँ पर आ जाइए आप फटाफट से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, यहाँ पे आपको एड्रेस भरना, फटाफट से आप भर लीजिए। ठीक है, और मेरा जो, क्योंकि जो मैंने पेन की डिटेल डाली है तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक डिटेल ले रहा है लैंडलॉर्ड और ओनर का। ठीक है, डेट मीन्स टेनेंट और ओनर का। तो फ़ोटो फटाफट से आ गया। मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देता हूँ, फटाफट से मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद आपसे पूछ रहा है वेदर मोर देन वन, ये आपसे पूछ रहा है कि जो प्रॉपर्टी है आपकी उस पर क्या एक से ज़्यादा टेनेंट हैं, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया नो। इसके बाद ये आपसे एड्रेस पूछ रहा है लैंडलॉर्ड का, वो भी डाल दीजिए आप। यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी उसका डाल दिया। तो इस तरीके से मैंने कंपनी का डाल दिया और उनका नंबर भी डाल देता हूँ मैं। ये सारी डिटेल आपको लेके रखनी है। मोर देन वन तो यहाँ पे मैंने नो कर दिया, क्योंकि उसका जो है लैंडलॉर्ड जो है वो एक ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे वन कर दिया। तो इस तरीके से आपको ये फिल कर लेना है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फॉर्म भरते वक्त कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये आपसे प्रॉपर्टी की डिटेल मांगेगा। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो, क्योंकि मैंने बिल्डिंग ले रखी है तो बिल्डिंग है। इसके बाद उसका एड्रेस भरना है, मैं यहाँ पे फटाफट से एड्रेस भर देता हूँ। स्टेट मेरा दिल्ली है तो दिल्ली सेलेक्ट किया। पिन कोड भी डाल देता हूँ मैं फटाफट से। पीरियड ऑफ टेनेंसी, क्योंकि मैं पूरे 12 के 12 महीने रहा हूँ तो 12 महीने डाल रहा हूँ। इसके बाद आपको डालना है टोटल वैल्यू ऑफ रेंट पेबल, तो पूरे साल में जितना रेंट आप दोगे वो डालना है आपको। तो पूरे साल में हमने डाला है 7,20,000 का रेंट, तो 7,20,000 डालेंगे। इसके बाद वैल्यू ऑफ रेंट पेड इन लास्ट मंथ, पिछले महीने जो हमने 10 मार्च को रेंट पे किया वो 60,000 रुपये, तो 60,000 यहाँ पे डाल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखना है डेट ऑफ पेमेंट या क्रेडिट, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है आपको 10 मार्च को मैंने रेंट पे किया, तो मैं यहाँ पे 10 मार्च को सेलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट से। ठीक है, या अपने हिसाब से ज़रूरी नहीं कि आप 10 मार्च ही सेलेक्ट करें, आप 31 मार्च सेलेक्ट कर लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो मैं 31 मार्च सेलेक्ट कर लेता हूँ, ईयर का लास्ट डे। और उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ पेमेंट भी सेम ही डेट का रखना है कि आपने डिडक्ट कब करा है। 31 मार्च को जिस दिन पेमेंट करा उसी दिन हमने डिडक्ट कर लिया, तो मान लीजिए 31 मार्च हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ईयर है आपका, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट पेड या क्रेडिट है, तो हमने पूरे साल में 7,20,000 देने, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे लैक्स में 7 लाख। ठीक है, 7,20,000, तो यहाँ पे 0 हो गया। $7,20,000 हमें डालना है यहाँ पे, 7,20,000। ठीक है, तो इस तरीके से 7,20,000 आपने डाल दिया। इसके बाद टैक्स डिपॉजिटेड डिटेल्स आपको भरनी है, क्योंकि आपको पता है इस पर अगर मैं आपको रेट बताऊं तो 5% का TDS का रेट लगता है, बट अभी करेंटली गवर्नमेंट ने 3.75 रेट का रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। तो फटाफट से चलिए मैं टैक्स को कैलकुलेट कर लेता हूँ एक बार। तो मैंने टैक्स को फटाफट से कैलकुलेट कर लिया। 3.75 के हिसाब से मेरा बनता है 7,20,000 का 27,000 रुपये। तो इस तरीके से मेरा कुछ टैक्स बनता है। ठीक है गाइज़, तो यहाँ पे अब आपसे पूछा जा रहा है कि बेसिक टैक्स मतलब TDS अमाउंट टू बी पेड। तो यहाँ पे क्योंकि ऊपर तो आपको लिखना है कि कितना आपने अमाउंट दिया है, तो 7,20,000 आ जाएगा। इसके बाद नीचे आपका TDS का अमाउंट जो आपका बनता है 27,000, वो मैंने डाल दिया यहाँ पे फटाफट से। तो इस तरीके से आपको पूरा भर लेना है। इंटरेस्ट लेट फीस कुछ भी नहीं है, क्योंकि ड्यू डेट पे मैं पे कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे आ जाएगा पेमेंट। तो पेमेंट आपको कैसे करना है, क्योंकि आपको पता है आप पेमेंट करेंगे, इमीडिएटली करना है तो यहाँ पे कर दीजिए। लेट में आपको करना है बैंक में जाके, तो पेमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डेट सेलेक्ट करके कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन है, तो मैं अभी करना चाह रहा हूँ तो पेमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है गाइस, जैसे ही बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे कैप्चा कोड। तो आपने सेलेक्ट कर लिया फटाफट से मैंने, और यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोसीड। तो यहाँ पे इफ़ डेट ऑफ
फर्निशिंग 26Q इज़ बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब ड्यू डेट तो द सेम मे बी अट्रैक्ट अ लेट फीस। ठीक है, लगने दो, बट मेरा लेट फीस तो लग नहीं रहा क्योंकि मैं टाइम टू टाइम पे कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपका पूरा चालान की डिटेल आ जाएगी। आप इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा और इसको यहाँ पे डाउनलोड करके ज़रूर रख लीजिएगा। और जैसे ही ठीक है कंफर्म के ऊपर करेंगे तो इसको आप लोग PDF फॉर्म में इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं सेव करके, और लास्ट में आके कंफर्म कर दीजिएगा। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपके पास पेमेंट का गेटवे आ जाएगा। ठीक है, आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर वो भी रख लीजिएगा। इसके बाद ये आपके पास फॉर्म 26QC एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका जनरेट होके आ गया है। ठीक है गाइस, इस तरीके से आपका आ गया है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको पूरी डिटेल देखनी है और इसका आप प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। आपको जैसे सेव करके रखना आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी ले लिया है इसका प्रिंट आउट और मैंने सेव कर दिया है। ठीक है, तो इसको मैंने सेव कर दिया है। आई होप आपको बात समझ में आ गई। इसके बाद चलते हैं सबमिट टू बैंक। जैसे ही आप जाएंगे सबमिट टू बैंक में तो यहाँ पे आपका वो पेमेंट का गेटवे बोलेगा और मैं यहाँ पे पेमेंट में चला जाता हूँ। अपना लॉगिन आईडी, यूज़र आईडी, पासवर्ड सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, और इस तरीके से आप वहाँ पे जाके पेमेंट कर सकते हैं और ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसके आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है तो इसमें मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। ठीक है गाइस, तो इस हिसाब से आपको फॉर्म 26QC फिल करना है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि हेल्प मिल पाए। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर। ठीक है, साथ के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी पूछना है पूछिए मेरे। और मुझे आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, साथ के साथ फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं। कुछ भी कभी भी डाउट हो आप मेरे व्हाट्सएप पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सेक्शन 194 IB के बारे में जानना आपको नहीं पता डिटेल में तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कीज के ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना कोविड के दौरान ध्यान रखिए।